हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ओके, सो किंगडम शुरू करने से पहले हम लोगों को इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है। इंट्रोडक्शन में हम लोगों को कुछ बायोलॉजिस्ट के नाम आएंगे। आप लोग सोच सकते हैं हमें अभी एक कहानी सुनाई जाएगी जिसमें हमें बताया जाएगा कैसे कैसे अटेम्प्ट किए गए क्लासिफिकेशन करने के पुराने ज़माने से लेकर अभी तक का। ओके, जो सबसे पहला जिसने अटेम्प्ट किया था किसी एनिमल्स को क्लासिफाई करने का, या आप लोग बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन देने का, वो थे हमारे एरिस्टोटल को हम फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी। ठीक है, तो एरिस्टोटल ने सबसे पहला अटेम्प्ट किया था जिन्होंने सबसे ज़्यादा साइंटिफिक बेसिस देने की कोशिश की थी क्लासिफिकेशन की। किसके लिए? एनिमल्स के लिए। एंड ही यूज सिंपल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स जिन्होंने यूज़ किए थे एनिमल्स को बांटने के। जैसे उन्होंने प्लांट्स को ट्रीज, शर्ब्स, हर्ब्स में बांटा। एंड एनिमल्स को कैसे बांटा उन्होंने? जिनके पास लाल खून होता है, रेड ब्लड होता है, उनको एक साइड, एंड जिनके पास नहीं होता उनको दूसरी साइड। ठीक है, उन्होंने सबसे बेसिक कहते हैं ना, सबसे बेसिक था बट स्टार्टअप उन्होंने दिया। उसके बाद काफ़ी उनकी क्लासिफिकेशन के बाद काफ़ी लोगों को इंटरेस्ट आना शुरू हुआ क्लासिफिकेशन में, एंड देन शुरुआत हुई हमारे आगे सिस्टम्स क्लासिफाई होने की। ओके, फिर उसके बाद आया लीनियस का टाइम। एरिस्टोटल का टाइम चला गया एंड फिर उसके बाद हमारे लीनियस जी। लीनियस ने क्या किया? लीनियस ने जो हमारा सिस्टम था उसको 2 किंगडम से क्लासिफाई कर दिया। कौन कौन से? प्लांटी एंड एनिमिलिया। ठीक है, जो प्लांट है उनको प्लांटी में, जो एनिमल्स है उनको एनिमिलिया में। ओके, इसमें बांटा। उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया यूकैरियोट्स कौन से हैं, प्रोकैरियोट्स कौन से हैं, यूनिसेलुलर कौन से हैं, मल्टीसेलुलर कौन से है, फोटोसिंथेटिक कौन है, नॉन फोटोसिंथेटिक कौन है। ठीक है, उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। उन्होंने जस्ट क्या करा, प्लांट्स को प्लांटी में एंड एनिमल्स को एनिमिलिया में उसमें क्लासीफाई कर दिया। और वो ज़्यादा टाइम तक नहीं चला, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं हमें जब साइंस का हम लोग कोई भी फैक्ट दे रहे हो या कोई भी क्लासिफिकेशन बनाए या कोई भी हम लोग लॉ बनाए, थ्योरी बना रहे हो, हमें एक साइंटिफिक प्रूफ चाहिए होता है। एंड लीनियस जी के पास कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं था। उन्होंने किसी भी क्राइटेरिया को लेकर नहीं बांटा, जस्ट उन्होंने कहा जो प्लांट्स की तरह दिया प्लांटी एंड एनिमल्स की तरह दिया एनिमिलिया। ठीक है, इसलिए उनका ज़्यादा चला नहीं। इसके बाद हम लोग आगे आते हैं। आगे हम लोगों का जो सबसे इम्पॉर्टेंट वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो किसने दिया था? R.H. व्हिटेकर ने। ओके, R.H. व्हिटेकर आए थे 1969 में, जिन्होंने प्रपोज किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर हमारे 5 किंगडम आते हैं। कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमिलिया। ठीक है, जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं वो है हमारे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी। जो हमारे प्लांटी एंड एनिमिलिया उनके लिए अलग पूरी अलग चैप्टर बना रखा है, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। ठीक है, जो हमारे R.H. व्हिटेकर थे, इन्हीं का जो इन्हीं का क्लासिफिकेशन वही चलता है सबसे ज़्यादा, और इसी के बेसिस पर हमें ये पूरा चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, इन्होंने किस मेन क्राइटेरिया में क्लासीफाई किया? इन्होंने एक क्राइटेरिया दिया। कौन सा क्राइटेरिया था इनका क्लासिफिकेशन करने का? सबसे पहला सेल स्ट्रक्चर मतलब कैसा है सेल का स्ट्रक्चर, यूकैरियोट है, प्रोकैरियोट है। ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब मल्टीसेलुलर है, यूनिसेलुलर है, या सेल से बना है, टिश्यू से बना, ऑर्गन से बना, ऑर्गन सिस्टम, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब ऑटोट्रॉफिक है, हेटेरोट्रॉफिक है, रिप्रोडक्शन कैसा है, एसेक्सुअल है या सेक्सुअल है, और फाइलोजेनिक रिलेशनशिप मतलब एक दूसरे से क्या इंटरकनेक्ट होते हैं। ओके, सो इसके आगे बढ़ने से पहले हम लोग इधर ये देख लेंगे टेबल 2.1 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम्स। ओके, जैसे आप लोगों को दिख रहा है एक साइड पूरे कैरेक्टर्स लिखे हैं एंड एक साइड क्या लिखे? 5 किंगडम्स। कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं? सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो हम लोगों ने अभी नीचे देखा था कि R.H. व्हिटेकर ने इस अकॉर्डिंग बांटा था। ठीक है, जो हमारे 5 किंगडम कौन कौन से मेरे साथ बोलिए? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमिलिया। ओके, जो हमारे मोनेरा है, सबसे पहले हम लोग मोनेरा को देखते हैं। ठीक है, मोनेरा जो है हमारे सेल टाइप के, उसका प्रोकैरियोट, जितने भी प्रोकैरियोट्स इसके अंदर आएंगे सारे आएंगे हमारे किनके अंदर? मोनेरा के अंदर। जिनके पास ज़्यादा अच्छी जो उनकी सेल वॉल होगी वो ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, वो सेलुलोज से नहीं बनी होगी। ठीक है, वो किससे बनी होगी? किसी अदर सब्सटेंस से बनी होगी।
तो इनकी सेल वॉल सेलुलोज से नहीं बनी होती, किससे बनी होती? पॉलीसेकेराइड्स एंड अमीनो एसिड से। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ज़्यादा अच्छे से नहीं बनी होती या नहीं होती। एंड यूकैरियोट्स क्या होते हैं? जिनकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बहुत अच्छे से वेल डेवलप्ड होती है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं सेल टाइप क्या है मोनेरा का, प्रोकैरियोट्स, और उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी नहीं, एब्सेंट होगी। एंड जो उसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने बोला सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो एक सेल से बने, और सबसे पहले जो हमारा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसका मोनेरा का कौन से है? सेलुलर। एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसके दो तरीके के, एक ऑटोट्रॉफ एंड सेकेंड है हेटेरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ जो है उसमें भी दो तरीके के आते हैं, एक है कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक होता है जो केमिकल्स को यूज़ करके खाना बनाते हैं, एंड फोटोसिंथेटिक जो सनलाइट को यूज़ करके खाना बनाता है उसको फोटोसिंथेटिक कहते हैं। एंड जो केमिकल को यूज़ करके बनाता है वो उनको क्या कहते हैं? कीमोसिंथेटिक। ओके। हेटेरोट्रॉफिक्स में कैसे? सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक मतलब डेड एंड डिकेइंग मैटर में खाना ढूंढते हैं ये वाले। एंड पैरासिटिक जो एक होस्ट की बॉडी में बैठे होता है पैरासाइट के फॉर्म में। ओके। अब हम बात करते हैं प्रोटिस्टा की। प्रोटिस्टा क्या है? एडवांस है किन से? मोनेरा से। तो वो क्या होंगे? यूकैरियोट्स, ठीक है। सेल वॉल उनमें प्रेजेंट होती भी है, नहीं भी होती, इतना ध्यान नहीं देता कोई उनमें, ठीक है। फिर उसके बाद अगर वो यूकैरियोट्स है तो उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, ठीक है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन उनका सेम है मोनेरा की तरह, सेल से बना हुआ है, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका दो तरीके का है, एक ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक, बट उसका कीमोसिंथेटिक नहीं है, उसका सिर्फ क्या है? फोटोसिंथेटिक, मतलब वो सिर्फ फोटोसिंथेसिस ही कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है फंगी। फंगी क्या है? यूकैरियोट है जिनकी सेल वॉल काइटिन से बनी होती है, जिनकी सेल वॉल काइटिन से बनी होती है उनको क्या कहते हैं? फंगी, ठीक है। उनमें अगर यूकैरियोट्स है, कॉमन सेंस है, प्रेजेंट होगी क्या? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और उनके बॉडी ऑर्गन कैसा होता है? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? मल्टी सेलुलर। हम सब जानते हो फंगी इज अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ओके। मल्टी सेलुलर होता है और लूज टिश्यू से बना होता है, ठीक है। और हेटेरोट्रॉफिक होता है, मतलब डेड एंड डिकेइंग मैटर में ही होता है या पैरासिटिक फॉर्म में ही पाया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा प्लांटी। प्लांटी एडवांस बहुत, प्लांटी से एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो वो यूकैरियोट्स हैं, उनके जो सेल वॉल है वो किससे बना है? सेल वॉल बना है सेलुलोज से। एंड जो हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन उसकी कैसी होती है? टिश्यू या ऑर्गन। जो उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन सब जानता है, वो सिर्फ फोटोसिंथेसिस कर सकता है। जो फोटोसिंथेसिस कर पाता है वो क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। फिर आता है हमारा एनीमिलिया। एनीमिलिया क्या होता है? सेल टाइप क्या है उसका? यूकैरियोट्स। सेल वॉल क्या है उसकी? एब्सेंट। एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? प्रेजेंट होती है क्योंकि यूकैरियोट्स हैं वो। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हम सब जानते हैं, हम इंसान भी एनिमल्स के अंदर आते हैं, एनीमिलिया किंगडम के अंदर आते हैं। तो हमारे अंदर टिश्यूज़ भी हैं, ऑर्गन भी है, ऑर्गन सिस्टम भी है। एंड जो हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, हम किसी पे डिपेंड रहते हैं हमेशा, इसलिए हेटेरोट्रॉफिक है, ठीक है। हमें अपना सारा खाना लेने के लिए हमें किसी पे डिपेंड रहना पड़ता है, तो वो हम लोग क्या है? हेटेरोट्रॉफिक्स हैं। तो होप सो आप लोगों को ये समझ आ गया होगा मैंने क्या समझाया अभी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 क्लास किंगडम में, ठीक है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनीमिलिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा एरिस्टोटल का पढ़ा, लीनियस का पढ़ा। लीनियस ने क्या किया था? जितने बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगी, मॉस, फर्न, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म जितने भी हैं उसने सीधा क्या करा? प्लांट है, प्लांट्स के अंदर डाल दिया, प्लांटी के अंदर डाल दिया। उसने कोई भी करेक्टरिस्टिक्स यूज़ नहीं किया था, बट एक किया था ओनली, जो सेल वॉल इन देयर सेल, मतलब अगर सेल वॉल है अगर उसके सेल में, तो उसको सबको किसके अंदर डाल दिया उसने? प्लांट्स के अंदर, ठीक है। वैसे ही क्लैमिडोमोनास है, स्पाइरोगेरा है, उसने किसके अंदर डाला? एल्गी। और एल्गी किसके अंदर आया? प्लांटी के अंदर, ठीक है। उसने ये नहीं सोचा जो हमारा फंगी होता है वो हेटेरोट्रॉफिक होता है, जो हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होता है। उसने ये कोई भी करेक्टरिस्टिक्स नहीं देखे, उसने ये भी नहीं देखा उनकी सेल वॉल, फंगी की सेल वॉल काइटिन से बनी होती है, एंड जो हमारे ग्रीन प्लांट्स की होती है उसमें सेलुलोज से बनी होती है, ठीक है। उसने कोई भी करेक्टरिस्टिक्स नहीं नोटिस किया। उसी जगह विटेकर ने क्या किया? विटेकर ने उनकी सेल वॉल को नोटिस किया, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन को नोटिस किया,
मोड ऑफ न्यूट्रिशन को नोटिस किया, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को नोटिस किया, सेल टाइप को यूज़ किया, ठीक है। तो इसीलिए इनका जो हमारे विटेकर जी हैं उनका बहुत ज़्यादा हिट गया, क्या 5 क्लास किंगडम बहुत ज़्यादा हिट गया, ठीक है। दिस इज़ एंड ऑफ दिस वीडियो, होप सो यू विल ऑल लाइक दिस, एंड आप लोगों से अगली वीडियो में मुलाकात होगी किंगडम मोनेरा के साथ। तब तक टेक केयर, हैव अ गुड डे।